देखिए, एक जो थीम बनी है आज तेजी की, वो आईटी स्टॉक्स ने ही दरअसल उसकी कमान अपने हाथ में ली है। इस समय अगर आप गौर करिएगा तो टीसीएस टॉप ट्रेडेड काउंटर है, नियरली 6.9% के गेंस। इसके नीचे आपको विप्रो दिखाई देगा, एलटीआई माइंडट्री, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। तो ये 6 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में इस समय टॉप ट्रेड्स में आपको दिख रहे हैं। अब एग्जैक्टली टीसीएस के नंबर्स में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी, क्यों बाजार को इतनी तगड़ी सलामी मिल रही है, टीसीएस को इतनी तगड़ी सलामी मिल रही है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम पहले मेंशन कर रहे थे, अक्टूबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा मूव टीसीएस की तरफ से आया है। ऐसा क्या कहा है टीसीएस के मैनेजमेंट ने, वो पहले आपको सुनाते हैं और फिर बात करेंगे इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करने वाले ओमकार टंकसाले से। हमने जो Q4 के एंड में कहा था कि वी एक्सपेक्ट FY25 टू बी बेटर देन FY24, हम उस पर वील स्टिल स्टिक टू इट एंड वी बिलीव वो वैसे ही प्ले आउट होना चाहिए। ओवरऑल सेंटिमेंट्स जबकि ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, जो हम पिछले 6 तिमाहियों से देखते आ रहे हैं, कस्टमर सेंटिमेंट सिमिलर है। ये क्वार्टर का अगर हम देखें तो हमारे सारे ज्योग्राफीज सीक्वेंशियली जो आपने बताया क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिवली ग्रो किए हैं, विच इज अ गुड साइन। एंड सारे वर्टिकल्स एक्सेप्ट वन भी पॉजिटिव हुए सीक्वेंशियल ग्रोथ। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू हो, बट टू अर्ली टू कॉल आउट इन टर्म्स ऑफ मोर फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव। आपने जैसे मार्जिन्स का बताया, मार्जिन्स टिपिकली वी टेक द जो वेज इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट है, हम पहली फर्स्ट क्वार्टर में ही ले लेते हैं एंड हमने एग्जैक्टली वैसे किया। 170 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट था एंड टिपिकली वी क्लॉ बैक एंड मूव अपवर्ड्स, इंच अपवर्ड्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे FY24 में किया था, मार्जिन्स यहाँ से अपवर्ड होने चाहिए। आई थिंक ओवरऑल डील कन्वर्जन्स जो है बेटर हुई है। ओवरऑल कस्टमर सेंटिमेंट्स दोनों में थोड़ा थोड़ा होता है, बट जो प्रोजेक्ट पॉजेज एंड कैंसलेशन है वो ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रही है। उसमें थोड़ा प्लस माइनस से जो हमारा जो इम्पैक्ट हो रहा था वाज मोर ड्यू टू प्रोजेक्ट बीइंग पुट ऑन होल्ड और कैंसलेशंस, जबकि जो रेवेन्यू नए डील से आ रहे थे वो नॉर्मली कन्वर्ट हो रहे थे। तो आई थिंक बैलेंसिंग आउट हुआ है फ्रॉम दिस क्वार्टर प्लस। ओवरऑल अगर हम देखें तो 170 इज द इम्पैक्ट ड्यू टू वेज इंक्रीमेंट्स एंड हमारे थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस जो है उसका भी हेडविन था एंड वो ऑफसेट हुआ विथ बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। दैट वाज ड्रिवन बाय better productivity, improved utilization and also reduction in subcontractor expense. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, बेहतर एग्जीक्यूशन अक्रॉस वर्टिकल्स, इंप्रूवमेंट, ये कुछ की हेडलाइंस निकल कर आई हैं टीसीएस के मैनेजमेंट से बातचीत से। अब इसको कैसे एनालाइज किया हमारे जानकारों ने, इनफैक्ट एक डिटेल कॉन कॉल भी आई एम श्योर ओमकार ने कल अटेंड किया है। ओमकार, पहले तो टीसीएस जो आज का स्टार परफॉर्मर है, ऐसा क्या बाजार को पसंद आया है कि इतनी तगड़ी सलामी मिल रही है स्टॉक को? डेफिनेटली आप देखेंगे तो मार्केट में एक रैली आ रही थी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्टिकल्स में आप रैली देख पाते हैं, लेकिन आईटी एक लेगार्ड था क्योंकि यूएस से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स आ रहे थे उसमें डिले इन डिसीजन मेकिंग देखने को मिल रहा था। थोड़ा सा स्लगिश डिमांड एनवायरनमेंट था, स्टेबिलिटी नहीं थी। जो डील्स हो रहे थे उसमें एक डिले आ रहे थे, रैंप अप नहीं हो पा रहे थे, नॉट ओनली इन टीसीएस बट ऑल ऑन द आईटी सर्विसेज कंपनीज। लेकिन जो कल टीसीएस के मैनेजमेंट ने कहा है कि हम लोग को एक डील रैंप अप करने में आ रही है, सो थोड़े से डिसीजन ले रहे लोग या इसके लिए वजह से रैंप अप हो रहे, जो भी कन्वर्जेंस हो रहे, डील ट्रांसफॉर्मेशनल आ रही है उनके पास, उसकी वजह से एक चेरिश एनवायरनमेंट, जो भी जितना भी बॉटम स्लगिशनेस था वो अभी बॉटम आउट हो रहा है। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर में एक सुधार आने की शंका है।
अगर अगर आप देखेंगे उसका एक इंडिकेटर है जो कि एम्प्लॉय एडिशन है। लास्ट क्वार्टर तक आप देखेंगे तो एक स्लो डाउन था हायरिंग प्रोसेस में, लेकिन ये क्वार्टर में 5400 ऑड एम्प्लॉय एडिशन हुए, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि पीछे आगे आने वाले क्वार्टर्स में they will deploy more number of employees on the project side, which also gives you कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनते हुए दिख रहा है एक दो साल के बाद। सो आईटी में अगर सुधार आता है, दे ऑलवेज हैव द मार्जिन्स, कैश रिच कंपनी, सो एक दैट्स व्हाई आप देखोगे तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनते हुए दिख रहा है आईटी में। आप कह रहे हैं कि शायद यहाँ से कहा जा सकता है इनके अच्छे दिन लौट रहे हैं। आज का जो मूव है और जो स्टॉक आज करंटली ट्रेड कर रहा है 4200 के आसपास, नियर टर्म में जितनी तेजी आनी थी वो आज के आज क्या खप गई है, या फिर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी है अभी भी स्टॉक में और तेजी दिखाने की? नहीं, डेफिनेटली आई मीन कल मैनेजमेंट ने भी कहा है कि एक सडन चेंज आपको दिखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर इलेक्शंस भी है यूएस में, तो कि बहुत ज़्यादा आईटी स्पेंड्स नहीं आएगा, तो सिचुएशन थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा। एक सेंटिमेंटल ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो एक डेफिनेटली एक अपटिक देखने को मिल सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दे ऑलवेज कैन होल्ड ऑन द स्टॉक विच विल गिव यू अ बेटर रिटर्न, क्योंकि एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ द चेंज इन द डिमांड सिनेरियो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा नहीं है। वो एक सेंटिमेंट्स की वजह से भागा है, वो सेटल डाउन भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्क्रीट रैली विद द बैकिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वो आपको एक 6 महीने के बाद एक रिकवरी होते हुए दिख सकते हैं। सो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप एक पोजीशन बना सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा ओंकार, जरा एक सेकंड के लिए रुकिएगा। एट 4188 TCS इज ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड टू इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ अगस्त 2021। ये पैरेलली अलाइंड है, दैट मीन्स हिस्टोरिकल हाइज और CMP में कोई बड़ा डिफरेंशियल बचा नहीं है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का आज का हाई अप्रॉक्सीमेटली था 39,200, ऑल टाइम हाई है 39,700 के आसपास, 650 के आसपास। बट इन्फोसिस में एक डिफरेंशियल बाकी है ओंकार। इन्फोसिस का ऑल टाइम हाई है 1950, राइट नाउ इट्स 1711। इन्फोसिस की अमूमन आई थिंक एक धारणा रही है, वो थोड़ी कंजर्वेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कमेंट्री देते हैं और डिलीवर एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन्फोसिस से इस बार आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? डेफिनेटली इन्फोसिस ये क्वार्टर में लार्ज कैप पीयर्स के कंपैरिजन में सबसे अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पोस्ट करेगा, ये हम लोग का एस्टिमेशन है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 2.1% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ ये क्वार्टर्स में करेगा, लेकिन हम लोग ये भी मानते हैं कि जो गाइडेंस है 1 to 3% का इनसीसी रेवेन्यू ग्रोथ टर्म्स, तो वो कंटिन्यू करते हुए दिखेंगी एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर। H2 में शायद से वो थोड़ा सा अपर एंड में खींच सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो करेंगे, क्योंकि इन्फोसिस हैज हैम्पर्ड अ लॉट इन लास्ट ईयर। जो भी गैप्स था नैरो डाउन हो रही थी TCS से इन्फोसिस के बीच में, वो फिलहाल फिर भी ये साल में थोड़ा सा वापस दे आर इन प्लेस। 8 एग्जिट्स हुए हैं मैनेजमेंट में, टॉप लीडरशिप में इन्फोसिस के, सो दैट इज ऑल्सो हैम्पर्ड अ बिट फॉर अ कंपनी, लेकिन उसका डील विंस अभी भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कैपेबिलिटीज है। अगर चेंज इन एनवायरनमेंट होता है तो इन्फोसिस डेफिनेटली एक ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल बनता है एज कम्पेयर टू TCS। लेकिन आप देखा जाएंगे तो TCS और इन्फोसिस में हमेशा TCS इज मोर प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू द इन्फोसिस। एक 20% का एक डिफरेंस रहता है वो दोनों के वैल्यूएशन में, P मल्टीपल में। सो दैट डिफरेंस ऑन अ करंटली if Infi is not increasing its guidance or a client engagement or more ramp up on the deals that they have won, तो definitely वो gap थोड़ा सा widening होने की आशंका है। अच्छा, अब सारा का सारा अगर आप देखें तो स्टॉक्स हम यहाँ कवर नहीं कर सकते ओंकार, बट आफ्टर दिस आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन हिस्टोरिकल एंड ड्रीम मूव। मतलब हिस्टोरिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
आईटी के आई थिंक जो सबसे वर्टिकल राइज थे उसमें से शायद ये भी परसिस्ट करता है। आई मीन 31 मई को ये इंडेक्स था 32,178, नो इट्स ऑलमोस्ट राइट, मतलब 10,000 पॉइंट का जो स्विंग है वो जून जुलाई में आया है। अभी वैल्यूएशंस और आपकी जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है मुताबिक उसके और आज के इस मूव के बाद अभी चेस करने लायक डिफरेंशियल कहाँ कहाँ पर बचा हुआ है? सी डिफरेंशियल मेरे हिसाब से वैल्यूएशन, अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन देखोगे तो निफ्टी में भी बहुत स्विंग आया है, तो आपका जो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा तो वो तो बरकरार रहेगा। मेरे हिसाब से जो अच्छा ग्रो करेगा, जिसका क्लाइंट एंगेजमेंट रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन मेरे हिसाब से इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रोथ, योर मार्जिन एक्सपांशन एंड योर रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर वो तीनों इसमें अचीव करेगा तो डेफिनेटली उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर रिकवरी आएगा। तो ऐसे कंपनीज है मिड कैप्स में, अगर परसिस्टेंट सिस्टम देखा जाए या फिर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज रहेगा, वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाएंगे इन्फो एज कंपेयर टू द लार्ज कैप्स। लेकिन लार्ज कैप्स में अब देखा जाए तो HCL टेक, बिकॉज इट्स अ ब्लेंडेड काइंड ऑफ अ बिजनेस मैट्रिक्स, सो एक अच्छा करने की आशंका है as compared to the traditional. Second is TCS and third is Infosys on a currently things. If अगर चेंजेस होता है कुछ भी आउटलुक में, एंगेजमेंट में या फिर ग्रोथ इन रेवेन्यू गाइडेंस में, तो Infosys अगेन विल मूव ओवर TCS एंड HCL टेक। अगले हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ेगा। ओमकार, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। और ऑफ कोर्स जब सभी नंबर्स आ जाएंगे तब डिटेल में एनालाइज भी करेंगे ओमकार के साथ एक बार फिर। लेकिन आज का आउट परफॉर्म ऑफ